गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। परमेश्वर का आज का सुंदर दिन आपको मुबारक हो। मुबारक हो आपको सारी आशीषें जो आज परमेश्वर ने आपके लिए संजोई है। मुबारक हो आपको आज का वो दिन जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है। यदि दिन परमेश्वर नहीं दिखाता तो आज का सूरज हम नहीं देख पाते, मगर ये परमेश्वर का दिन है। तो हम सब अपने हृदयों पर आनंद मनाएं कि आज परमेश्वर ने यदि ये दिन दिखाया है तो ये कोई उद्देश्य है। जी हाँ, ये परमेश्वर का कोई उद्देश्य है जो आपको और आशीषों को दिखाने जा रहा है। परमेश्वर बिना परियोजना के किसी को इस धरती पर नहीं रखते, इसलिए स्मरण रखें और आनंदित हो। यदि आज परमेश्वर ने मुझे ये दिन दिखाया है तो इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि हम भी परमेश्वर की एक महान परियोजना का हिस्सा हैं। यदि हम परमेश्वर की महान परियोजना का हिस्सा ना होते तो यकीन मानिए कि परमेश्वर हमें जन्म ही ना देते। यो हम अकारण ही नहीं सृजे गए हैं, लेकिन परमेश्वर का महान उद्देश्य हमारे पीछे है। हो सकता है कि हम में से बहुतों की ये सोच हो कि मेरा जन्म इस धरती पर बेकार हुआ है, मैं किसी काम का नहीं, या मेरा कोई इस ज़मीन पर उद्देश्य नहीं। मगर ये याद रखें, अकारण ही कोई इस धरती पर नहीं भेजा गया। परमेश्वर का एक महान उद्देश्य आपके पीछे आपका इंतजार कर रहा है। यही कुछ बताती है बाइबल, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ उस लादू के बच्चे को खोल लाओ, क्योंकि मुझे उसका प्रयोजन है। जी हाँ, गधे का इस शायद समाज में कोई भी वजूद ना हो, या फिर लोग सोचते हैं कि यह एक ऐसा जानवर है जिसका कोई प्रयोजन नहीं। मगर आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह को उसी का उद्देश्य था। वैसे ही हमारे लाइफ में हम सोच सकते हैं कि हमारा शायद कोई उद्देश्य न हो, मगर ये याद रखें परमेश्वर ने आपके लिए संजोई है अभी महान और ख़ास योजना, जिसका केवल और केवल प्रयोजन यीशु मसीह को है। और आप उसके उद्देश्य को भले ही आज महसूस न करते हों, मगर कल उसके प्रयोजन को आप ज़रूर देखेंगे। भले ही आप अपनी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित न हों, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तो चाहे समाज या आपका कोई भी रिश्तेदार या आप खुद ही अपने आप को शायद कुछ भी ना समझे, लेकिन ये जान रखें कि परमेश्वर को आपका प्रयोजन है। अकारण ही परमेश्वर ने आपको इस धरती पर नहीं सृजा, आपका एक महान उद्देश्य है। अब परमेश्वर चाहते हैं न आप स्वयं की सुने और ना समाज की। आप परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर के वचन का उद्देश्य मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए क्या है। कई लोग इस निराशावादी जीवन में आज भी जी रहे होंगे, मगर ये याद रखें प्रभु को आपका प्रयोजन है। आपका दिन शुभ हो और परमेश्वर आपको आज के इस दिन से आनंदित और मगन करें, और आप बार बार अपने जीवन के लिए घोषणा करें कि परमेश्वर को मेरा प्रयोजन है। चाहे किसी को मेरा प्रयोजन हो ना हो, चाहे कोई मुझे कुछ समझता हो ना हो, लेकिन प्रभु को आपका विशेष प्रयोजन है। आप उसके विजय प्रवेश में एक विशेष प्रयोजन का हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो लादू का बच्चा, वो गधे का बच्चा उस विशेष प्रयोजन का हिस्सा बना, उस यरूशलेम में विजय प्रवेश का एक महान हिस्सा बना, वैसे ही आप परमेश्वर के राज्य के एक महान हिस्से बन सकते हैं। आप परमेश्वर की परियोजना के एक महान हिस्से बन सकते हैं, यदि आप अपने उत्साह को न खोएं और अपने आप को अंदर से न तोड़ें। परमेश्वर चाहते हैं आज आप इस वचन को ग्रहण करें। तो सबको जय मसीह की। आप सब आशीषित हैं और परमेश्वर आपको नई आशा और उमंग से भरने जा रहे हैं।